भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है कि या तो दुनिया के जो रहनुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं। लेकिन पते की बात है, हमारे शिप्स हिट हुए इंटरनेशनल वाटर तकरीबन 227 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट ऑफ गुजरात। यूएस ने इमीडिएटली चीखना शुरू कर दिया, हूती ने मारा, हूती ने मारा। दोनों हूती और ईरानियंस के थ्रू आया कि माफ करना, हमने कुछ नहीं किया। 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका होगा, नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा। को अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज, वो ग्लोबल हेगेमनी मेंटेन करना सोच रहा है कि मैं सुपर पावर हूं, मैं सब जगह दादा हूं। तो भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है पॉलिसी, उससे वो तड़प जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब मेरे झंडे के नीचे काम करें, अर्थात मेरे लिए काम करें। भारत कहता है ना जी, मैं तेरे लिए काम नहीं करता, मैं तो भारत के लिए काम करता हूं। लेकिन पते की बात है, हमारे शिप्स हिट हुए इंटरनेशनल वाटर तकरीबन 227 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट ऑफ गुजरात। यूएस ने इमीडिएटली चीखना शुरू कर दिया, हूती ने मारा, हूती ने मारा। दोनों हूती और ईरानियंस के थ्रू आया कि माफ करना, हमने कुछ नहीं किया। और दोनों ने रीच आउट किया इंडियन गवर्नमेंट को। हूती ने तो इतना कहा हुआ है कि हमारा एक रिकॉनेसेंस मिसाइल वहां पे उड़ रहा था, रिकॉनेसेंस ड्रोन, उसके ऊपर यूएस ने काफी मिसाइल्स फायर किए। हो सकता है यूएस का कोई मिसाइल आप पे हिट हुआ हो, जो हमारा मिसाइल तो गिर गया था, लेकिन कई एक मिसाइल थे उनके, हमारा ड्रोन गिर गया था, लेकिन कई एक मिसाइल थे जो ड्रोन को हिट नहीं किए। वो कहाँ गए हमें नहीं पता। अभी हम उसमें से पार्ट्स निकाल के अभी उसकी छानबीन चल रही है। बीच में एक दो दफा बोलने के बाद अभी यूएस चुप है कि आज दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत के लिए इररेलेवेंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ये जब उनसे सवाल हुआ कि आपने इस सारे अरसे में गुज़श्ता 4-5 सालों में पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया है, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये एग्जेजरेशन है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की कई दहाइयों से एक पॉलिसी रही है कि वो उनके बकौल जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको यूज़ करते रहे हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, ताकि भारत को मजबूर किया जाए कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। तो जहाँ तक इंडिया की बात है और ख़ास करके बीजेपी की हुकूमत की बात है, तो बीजेपी की हुकूमत ने कम अज़ कम पाकिस्तान की उस पॉलिसी को इररेलेवेंट कर दिया है, यानी कि ये वाज़े कर दिया है कि ये अब नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एलिजेडली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे और उसके साथ फिर तवक्को करे कि भारत की हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात भी करेगी। तो आज भारत का, ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि वो जो पाकिस्तान की दहाइयों से एक पॉलिसी थी कि दहशतगर्दी को बतौर एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी यूज़ किया जाए और भारत को मजबूर किया जाए मुज़ाकरात की टेबल पर आए, वो पॉलिसी जो है वो भारत ने इररेलेवेंट कर। जैसे अभी जब हूतीस का ये हो रहा है, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम ये सारे इकट्ठे होके हूतीस के अगेंस्ट करेंगे, झंडा यूएस का होगा। इंडिया ने बोला फॉरगेट इट, हम अपना देख सकते हैं, इंडियन ओशन हमारे, हम खुद कर लेंगे। आपको करना है आप करते रहिए, हम नहीं करेंगे। और वो भी हुआ, एक मर्चेंट शिप था जिसको हाईजैक किया था। जहाज कौन रेकी पे करके उनको फॉलो कर रहा था? हमारा, उनका कोई नहीं कर रहा था। हालांकि जिबूती में ही बैठे हुए हैं, उनकी जहाज नहीं आई, हमारी जहाज गई। चीन के शिप्स जो उसके 50 नॉटिकल माइल नजदीक थे, भाग गए वहां से। ये दर्शाता है कि उनको हुक्म दिया गया था, बिकॉज इंटरनेशनल नॉर्म इज एसओएस जैसी आता है, जो सबसे नजदीक है वो जाएगा। क्यों नहीं गए? यूएस ने अभी तक क्यों नहीं उठाया कि क्यों नहीं गए चीन के साथ? मतलब चीन हूतियों के साथ है। गया कौन? 200 नॉटिकल माइल दूर हमारे शिप्स थे, हम गए उनको बचा के लेके आए। यूएस का झंडा, यूएस के शिप्स किधर गए? दूसरा एक और ये काफी दिक्कत है, क्योंकि काफी ट्रेड, ऑयल वगैरह सब इस इलाके से निकल के आता है, रेड सी से।
हमारा जो ट्रेड यूरोप को जाता है रेड सी से ही जाएगा, क्योंकि वहीं से सुएज कैनाल के थ्रू जाएगा, तो वो इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला कदम, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर रहे हैं, हमें जरूरी है कि ये कदम यूएस के काउंटर करने हैं और उसको तोड़ना है। इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका तो खैर बस अब फ्यूचर अब नजर आ रहा है सारी दुनिया को, हर दीवार पे लिखा है, दुनिया की हर दीवार पे लिखा है कि फ्यूचर एशिया का फ्यूचर है, एशिया का, चाइना का। दो चीजें नजर आ रही हैं सारी दुनिया को। अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज। और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबज हो चुके हैं। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब दो शॉट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर ये ट्रूडो को आगे करते हैं, यार ट्रूडो तू कुछ कर यार, खुद नहीं बोलते। ट्रूडो को आगे किया, उसको जो थप्पड़ पड़े हैं वो तो फारग हो गया ना वैसे, वो तो फारग। वो मुंडा खुंडा ऐसी हो, पता नहीं बचा जाए ऐसी होती। रिसेंटली उसकी डिवोर्स हुई थी, उसको खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि वो फारग हो गया। अब इन्होंने अपनी जरूरत नहीं है तो किसी स्टेट अटर्नी को आगे करके वो गुप्ता पकड़वा दिया उधर से। तो ये मेरा मतलब चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरी नजर में जो प्रेडिक्शन है 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका होगा, नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा, भारत विनर होगा, और चाइना ने अगर कुछ अच्छे काम किए जो कि कर रहे हैं। मैं आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन प्रेसिडेंट शी केम हियर, व्हेन ही केम हियर he met all the business people। और उसके इस दौरे के दौरान when he was still here, हमारे बाबा जी ने उनको कहा कि he's a dictator, उसने फिर भी हंस के जवाब देके घर चला गया। जब रूस यूक्रेन वार चालू हुआ तब से अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बनाए हुए है कि भारत अमेरिका के झंडे के तले आ जाए और यूक्रेन का खुला समर्थन करे, लेकिन भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। अब जब इजराइल और हमास का युद्ध चालू हुआ तो फिर वही रोना धोना अमेरिका ने चालू किया कि अमेरिका के कहने पर भारत खुलकर इजराइल का समर्थन करे, लेकिन पहले से ही इजराइल से भारत के भी अच्छे संबंध है। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ भारत के कभी भी अच्छे संबंध नहीं था। यूक्रेन कभी भी कश्मीर इशू पर भारत का समर्थन नहीं दिया, हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देता है। तो वहाँ भारत के साथ यूक्रेन के विरोध के कारण दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर इजराइल था और इजराइल भारत के रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है। अमेरिका कहे या ना कहे, भारत इजराइल की मदद तो सीधे नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ पीछे खड़ा रहता है। और भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध रुक जाए, लेकिन इजराइल युद्ध रुकवाने के लिए ईरान के समर्थक हुतियों ने रेड सी में हमला करना शुरू किया। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक जहाज सऊदी अरब से तेल लेके भारत आ रहा था और भारत के समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल माइल पर हमला हुआ था। और ये भारत के लिए एक चुनौती था कि आखिरकार कौन ऐसा देश है जो भारत के समुद्री सीमा के इतना निकट आके भारत आने वाले शिप पर हमला करे।